कोलंबस में पढ़ते हैं? हाँ, मैं सेंट कोलंबस में। कैसा रहता है वहाँ का माहौल? वहाँ का माहौल मतलब काफी मतलब टीचर्स हमें प्रेस करके रखती है कि बात नहीं करनी है और मतलब बिल्कुल शांत रहना है क्लास में। छोटी मोटी बात भी कर ली तो एकदम मतलब नोट लिख दिया जाता है। मतलब शौर्य के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको उसने कई दिनों से कह रहा था, मतलब टीचर्स को फिर तो कम कर देना है। हाँ, मैंने शौर्य को देखा था पिछले साल जब हम मार्चिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसका हाउस और हमारा हाउस साथ में मार्चिंग कर रहा था। तो मतलब काफी नॉर्मल अच्छा बच्चा था वो, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि ये सब कर सकता था। तो मतलब जो बेज हाउस का वो था, ये कह रहा कि यार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कहीं मुझे परेशान ना करने लगे। मैंने कहा यार अगर इसी तरह से दब के रहोगे तो कोई ये सब मुझे परेशान। भी बोल रहा था, मम्मा आप मत बोलना कहीं मुझे दिक्कत ना आए। मैंने कहा जो हुआ है, जो फील करा है वो तो बोलना पड़ेगा ना, वो तो बोलना पड़ेगा। 2 साल तक हमने भी बहुत टेंशन रही है हम लोग, हमें भी। इस बच्चे के साथ भी, आपके साथ भी कैसे परेशान करते थे? मतलब छोटी छोटी बातों में मैम मतलब मम्मी को बुलाते थे, धमकी देते थे, मतलब टॉन्ट बहुत मारते रोने थे। में आ गई थी कि अब मैं पीटीएम में नहीं जाऊंगी बेटा, पापा जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं टॉर्चर हो गई हूँ बुरी तरह से, पीटीएम में नहीं जाऊंगी। यही छोटी छोटी शिकायतें यही दिमाग खराब कर दिया था, बुरी तरह से पागल कर दिया था। हर छोटी छोटी बहुत, मतलब ही इज अ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। ही गेट्स हिज परसेंटेज इन 90s एंड ही हैज ब्रॉट लॉरेल्स फॉर द स्कूल। बहुत से कॉम्पिटिशंस जीतता है ये, तो नॉर्मली बच्चा होगा, पागल तो नहीं होगा ना। सो दैट इज द थिंग। सो अब कैसे रहते हैं क्लास का माहौल? अभी मतलब नॉर्मल वही है, तो वही चलता रहता है, चुप रहो बस। ये चुप रहो बस, बोलो ना। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जैसे स्पोर्ट्स का होता है, तो स्पोर्ट्स में तो खेलने के लिए बना होता है तो बच्चे बात करेंगे, बोल के ही खेलेंगे। उसमें भी चुप रह के खेलो। मतलब क्या कहते हैं, आजकल तो मतलब हमें बिल्कुल लाइन में लगा दिया जाता है कि एक्सरसाइज करो, खेलो मत अभी है। पर जब भी 2-3 मिनट मिलते हैं खेलने को, और जब भी उनमें खेलने जाओ उसमें भी मतलब कुछ मत बोलो। अगर किसी बच्चे को पागल भी बोल दिया तो मतलब बहुत बड़ी बात बना देंगे उसका। ये वो बच्चे हैं जो शौर्य को जानते थे, उसके साथ बात करते थे, खेलते कूदते थे। क्या नाम है आपका? मुद्रा जाधव। मुद्रा। हाँ। शौर्य ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्या लगता था वो बच्चा ऐसा कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा हंसता था, खेलता था, शरारत बहुत करता था। मस्त रहता था। हाँ, कभी लगा नहीं था वो ऐसा करेगा, बट कि उसके स्कूल वालों ने उसे मजबूर किया ये सब करने के लिए। नहीं, तो कभी डिस्कस नहीं किया, कभी बोला नहीं कि ऐसा? नहीं, शौर्य ने उसके फ्रेंड्स और फैमिली को बताया था, बट 10 दिन ही बचे थे, सो उनके फैमिली ने कहा कि थोड़ा सा और कर लो सहन, बट छूट नहीं था स्कूल। हाँ, लगातार टॉर्चर हो रहा था। हाँ, उसको बहुत टॉर्चर किया था। उसने, उसके पापा और उन्होंने डिस्कशन भी किया था कि 10th होने के बाद स्कूल हम छोड़ के, उन्होंने ऑप्शंस भी डिस्कस किए थे कौन से स्कूल में जाना है, बट उस दिन जो हुआ उस दिन की वजह से शौर्य को बहुत ही ह्यूमिलेट किया था ना सबके सामने, तो फिर उसने क्या हुआ था उस दिन की ट्रिगर कर दिया, उस बच्चे को बेबस कर दिया? उस दिन उसके वो स्कूल गया था, उधर वो गिर गया था, तो फिर उधर उन टीचर ने कहा, लाइक वो रो रहा था, फिर उन टीचर ने उन्हें कहा कि नहीं तुम एक्टिंग करना बंद करो, ये सब ड्रामा हमारे सामने नहीं चलेगा। और फिर उसने कहा मैम को कि मैम मेरे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बट मैम ने कहा मुझे दिन बोला, उसी हाँ। फिर उन्होंने, मैम ने कहा कि नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो बोलना है वगैरह करो। तो बेसिकली उसकी फीलिंग्स को मैम ने सीरियसली नहीं लिया, और फिर उस दिन जो हुआ वो तो बहुत ट्रैजिक था। आप जानते थे शौर्य को? हाँ, हम उनके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे, और ये होने के कुछ दिन पहले ही हम दिवाली में मिले थे उससे, पर उसने कुछ बताया नहीं हमें ये सब। अगर थोड़ा शेयर किया होता तो फिर शायद ये टल जाता। किस तरह की बातें करता था शौर्य, क्या कहता था, क्या चाहता था? शौर्य बोलने के लिए तो मतलब ऐसे इतना सीरियस टॉक्स नहीं करता था, मस्ती उसकी चलती रहती थी दिन भर। आया घर पे, खेलने गए, हम घर आए, डिनर किया, फिर वो वापस घर चले जाता था। पर ऐसे कभी उसने स्कूल के बारे में इतना बताया नहीं खुल के। तो टीचर ने इतना प्रेशर कर दिया कि वो उस बच्चे को रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब उसकी फीलिंग्स को दबाया टीचर्स ने, ह्यूमिलिएट किया पूरे स्कूल के सामने, तो फिर बच्चे की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट और अंदर ये हो जाता है ना, डर जाता है बच्चा, फिर उसको ये स्टेप उठाना पड़ा। पर शायद ये टल जाता। लगातार उसको बुल करते रहे। हाँ, वो बुली करते रहे, मेंटल हरास,
और रास्ता नहीं दिखाई दिया। नहीं, उसको यही एक रास्ता दिखाई दिया। क्या बनना चाहता था जिंदगी में? उसको एक्टर बनना था, वो बताता था कि हर बार कहता था, हाँ हर बार कहता था कि actor। हाँ, उसको मेरे पापा ने बोला कि तू यूपीएससी दे, पर नहीं, बोला अंकल मैं तो एक्टर बनूंगा, मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना, तो ऐसा था। ड्रामा की क्लास में ही उसको फिर बेइज्जती किया। हाँ, वो नहीं, ड्रामा वो अच्छा करता था, पर उसका डांस करते करते थोड़ा पैर स्लिप हो गया, तो उसकी टीचर ने बहुत डांटा और प्रिंसिपल के सामने डांटा, फिर भी प्रिंसिपल ने कुछ एक्शन नहीं लिया, प्रिंसिपल भी वहीं बैठी रही और फिर उसको बहुत ह्यूमिलेट किया उन लोगों ने। एक स्टूडेंट होने के नाते, बच्चे होने के नाते कुछ कहना चाहोगे समाज से, सोसाइटी से, टीचर से? नहीं, अगर आपको कुछ लगता है प्रेशर स्कूल वगैरह या किसी का भी, स्कूल स्टूडेंट्स का भी, तो मम्मी पापा से शेयर करिए, ऐसा कुछ आगे ना हो। क्या नाम है आपका? कार्तिक देशमुख। कार्तिक, जानते थे आप उसको? हाँ। लगता था कभी ऐसा कदम उठा लेगा? नहीं नहीं। आपकी उम्र का ही था? हाँ, मतलब मुझसे 2 साल बड़ा था। तो किस तरह की बातें करता था वो, क्या चाहता था जिंदगी? वैसे हम ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर वो इंट्रोवर्ट था जितना मुझे पता है, और ज़्यादा बातें नहीं करता था, किसी को परेशान नहीं करता था, अपने फ्रेंड ग्रुप में रहता था। आप मतलब उसी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे मदर और फादर और उसके मदर फादर फ्रेंड्स हैं, तो मैं एक दूसरे को जानते थे कि वो उनका लड़का है। अच्छा। तो बात होती थी तो किस तरह की बातें होती थी? बात हमारी मतलब डायरेक्टली कभी नहीं हुई, पर जितना मुझे पता था मेरी मदर या फादर बताते थे कि वो मतलब पढ़ाई में फोकस्ड है, उसकी तरह बनो, और इंट्रोवर्ट था वो, जितना मुझे पता चला। तो उसके साथ हो क्या रहा था स्कूल में? सामने से बना लीजिए। नहीं, सामने से बनाइए। उसके साथ जैसे उसे 3-4 महीने से इधर लाइट इधर। उसके साथ 3-4 महीने से उसके जो टीचर्स थे, जो उनके वो नाम भी लिख के गया है, उसके साथ हरासमेंट कर रहे थे, और उसकी जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स, जैसे बात करना, हंसना, उस पे उसे बुली कर रहे थे, फिजिकली अब्यूज कर रहे थे, मेंटली हरास कर रहे थे। और जब उसकी एक्टिंग क्लास में हल्की सी गलती हुई, उसे पूरी तरह अब्यूज किया गया, और उसकी जो रोने, मतलब जब वो रो रहा था तब उसे इग्नोर किया गया। और इतना बड़ा स्कूल है सेंट कोलंबस, उसमें वो काउंसलर के पास भी नहीं गया। मतलब आप समझ सकते हैं उसे कितना हरास किया होगा, कितना प्रेशर बनाया होगा, और फिर उस पर इतना सा भी ध्यान नहीं रखा। जबकि उसने बोला अपने टीचर से मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दिस इज सीरियस। मैं भी स्टूडेंट हूँ और हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर्स हमें दबा तो नहीं सकते। आप हमें डांटें, हम आपकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, पर आप हमारे राइट्स, हमारा बोलना, हंसना, खेलना, हमारी स्कूल लाइफ तो हमसे नहीं छीन सकते। ये हमारे राइट्स हैं और ये हम लेके रहेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। बहुत प्रेशर होता है स्कूलों में। प्रेशर बना दिया जाता है। अगर मुझे कोई सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, मैं अपनी कोशिश करूंगा इम्प्रूव करने की। आप मुझे उसके लिए टीज नहीं कर सकते, हरास नहीं कर सकते। वहाँ प्रेशर बनाया जा रहा था, बुलिंग की जा रही थी, बेइज्जती भी कह रहे हैं कि एक तरह से उसकी बेइज्जती भी की जाती है। बुलिंग में एक तो टीचर्स को, आप पहले तो टीचर अगर आपको बुली कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस इशू है। जिन लोगों को दूसरों को मॉरल सिखाने के लिए ट्रेन किया जाता है, वो खुद के मॉरल्स ऊपर नहीं रख पा रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जिन टीचरों से उम्मीद की जाती थी कि वो पेरेंट की तरह केयर करेंगे, पेरेंट से भी ज्यादा करेंगे, वही बच्चों को सुसाइड के लिए प्रेशर कर रहे हैं। हाँ, तो ये कितनी बड़ी बात है। और हमारे देश में ऐसे केसेस होते हैं, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर इस बार नहीं। शौर्य अपने सुसाइड नोट में लिख के आया था कि और शौर्य नहीं होना चाहिए, तो और शौर्य नहीं होगा। शौर्य इज लाइक अ मेट्रियर, उसकी शहादत है, और वो भी अनफॉर्चुनेटली। बहुत ब्राइट फ्यूचर था उसका, जो कि उसके टीचर्स ने दबा दिया। पर अब नहीं, और कोई शौर्य नहीं, और स्टूडेंट्स के हरासमेंट नहीं। सपने थे उसके भी कुछ? हाँ, था वो जिंदगी से? मुझे इतना तो नहीं पता शौर्य के बारे में, पर वो भी महाराष्ट्रियन है, मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, और कॉमन सर्कल में था और स्टूडेंट था। और ऊपर से हम रोज अपने स्कूल जाकर प्लेज रहते हैं ना, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। एक इंडियन था, उसके ऊपर ऐसी हरासमेंट होना, और एज ए स्टूडेंट ये ऐसी हरासमेंट किसी भी स्टूडेंट पे नहीं होनी चाहिए।
इट्स अवर राइट। हमारी स्कूल लाइफ है ना कि हम जाएंगे दोस्तों के साथ बातें करेंगे, हम उनका मजाक उड़ाएंगे, वो हमारा उड़ाएंगे। पर ये क्या है कि आप हमें सिर्फ टॉर्मेंट करे जाओ, हम पे प्रेशर बनाओ, हमारी गलतियों पर हमें इतना परेशान करो।